बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है नंबर 3 यानी पाठ 3 म्याऊं म्याऊं, जो आपकी दूसरी कक्षा की हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका पाठ 3 है ये। और पाठ का नाम क्या है बच्चों? म्याऊं म्याऊं। तो चलिए इस कविता को आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि यदि बच्चों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कौन निकालता है बच्चों? बिल्ली। कौन निकालता है? बिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। देखो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है, वो यहाँ पर सो रही है। क्या कर रही है? सो रही है। और देखो उसके हाथ में एक कौन है? छोटी सी गुड़िया है। और ये कौन है? ये बैठी है एक शरारती चूहिया। कौन बैठी है? शरारती चूहिया। ठीक। तो ये जो लड़की है ये इस कविता को गा रही है, या इस कविता में इस लड़की के द्वारा कहे गए जो बातें हैं वो बताई गई हैं। सोई सोई एक रात में मैं सोई हुई थी, एक रात में मैं सोई सोई, मैं एक रात में सोई हुई थी। रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक का मतलब अचानक। रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। मैं अचानक बहुत बिलख कर यानी कि बहुत तेज बहुत ज़्यादा आंसुओं से मैं रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई थी चूंटी भर। अब लड़की कहती है रोती क्यों ना रोती मैं, मुझे नाक पर यानी मेरे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर यानी मेरी नाक की, ये देखो इस तरीके से जो नाक होती है, तो कहती है मुझे नाक की एक नोक पर यानी कि इस नोक पर यहाँ पर काट गई थी चूहिया चूंटी, यानी जो चूहिया है वो मुझे चूंटी काट गई थी। चूंटी काटने का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि जब बच्चे आपस में एक दूसरे को नाखूनों से नोच लेते हैं या हल्का सा चूट लेते हैं, उसको बोलते हैं चूंटी काटना। तो काट गई थी चूहिया चूंटी यानी चूहिया मुझे थोड़ा सा काट गई थी, चूहिया काट गई थी चूंटी भर यानी कि चूहिया मुझे थोड़ा सा काट गई थी। चूहिया देखो काट कर कितना खुश हो रही है ना। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, यानी वो लड़की जो है प्यारी सी, वो कह रही है मैं चूहिया से सचमुच बहुत डर गई थी, और जब मैंने चूहिया को अपने पास खड़े हुए देखा तो मैं कांपने लगी। घड़ी घड़ी का मतलब है पल पल, यानी कि मैं कांप रही थी बहुत तेज तेज। सूझा तभी बहाना मुझको, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कहती है सूझा तभी बहाना मुझको, सूझने का मतलब मेरे दिमाग में अचानक एक बहाना आया। मुझको सूझा एक बहाना यानी एक बहाना मुझे याद आ गया। जरा डराना चूहिया को भी यानी चूहिया को भी थोड़ा सा डराना चाहिए। चूहिया को भी जरा डराना, जरा का मतलब
थोड़ा, यानी चूहिया को भी थोड़ा डराना चाहिए। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। यानी वो जो लड़की है वो कहती है कि उसको मैं कैसे डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, तभी उसको एक आइडिया आया कि मुझे कैसे डराना चाहिए, बिल्ली की आवाज़ में, क्योंकि चूहिया बिल्ली से डरती है और वो बिल्ली की आवाज़ सुन करके भाग जाते हैं। कौन? चूहे और चूहिया। तो लड़की ने क्या करा, बोली म्याऊं 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 म्याऊं, यानी कि बिल्ली की आवाज़ निकाली और चूहिया देखो कैसे डर के भाग रही है। ये देखो, ये भागी चूहिया, ठीक है। और ये देखो लड़की कितनी खुश है उस चूहिया को डराकर, ठीक है। ये देखो, तो ये थी आपकी कविता। तो इस कविता को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी।